नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, बीएड के अंदर असाइनमेंट कैसे बनाएं, सबसे बड़ी समस्या आपकी रहती है कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे हम कम टाइम में कम मेहनत से ज्यादा इफेक्टिव असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट में बहुत ज्यादा आपको डेकोरेशन करने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ स्मार्ट टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ आप बहुत कम टाइम में आसानी से असाइनमेंट बना भी लेंगे, सबमिट भी कर देंगे और वो असाइनमेंट आपका इफेक्टिव भी लगेगा आपके सबमिशन में और वाइवा के दौरान। तो आपको कैसे आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है, तो वो सारी आज की इस क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे और इस क्लास को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। दोस्तों, हम यहाँ पर असाइनमेंट हैक्स के बारे में, इजी तरीके के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम असाइनमेंट बना सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक सैंपल लेकर मैं चल रही हूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्ट सैंपल दिखा देते हैं असाइनमेंट्स का। ठीक है, ये देखिए, आपका जब भी कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो एक कवर पेज जरूर बनाएंगे। सबसे पहला जो पेज होगा उसमें आप क्या करेंगे कि अपना नाम, कोर्स, सेशन, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब मेंशन करेंगे। आप चाहें तो साइड में अंडरलाइन करके फुल पत्ती बना सकते हैं, बट ये पूरी तरह से, ये सारा का सारा वर्क जो है पूरी तरह से क्या है, ऑप्शनल है। इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका अच्छा तरीका तो ये है कि जो मार्केट में आप जाएंगे तो कुछ शीट्स ही ऐसी मिलती है जिसमें कि आपको कॉर्नर में कुछ ना कुछ डिजाइन बने हुए होते हैं, तो शीट्स ही ऑलरेडी ऐसे मिलती है। तो आपको ज्यादा इस तरह से चाहिए भी तो वो मार्केट में रेडीमेड जो शीट्स होती हैं, डिजाइनर शीट्स होती है, वो ले आइए, उन पर आप लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसके अलावा फ्रंट पेज जो होता है, ये फ्रंट पेज तो मैं अंदर के लिए कह रही हूँ। फ्रंट पेज, कवर पेज जो आप बनाएंगे, कवर पेज में तो आप सिंपली यहाँ पे अपना इस तरह से सर्कल में करके बनाएंगे कि अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे सेशन का नाम। मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ, रुकिए एक सेकेंड। जो आपका फ्रंट पेज होगा या कवर पेज आप उसको कह सकते हैं, कवर पेज होगा, उसको बनाने का स्टाइल मोस्टली क्या होता है, वो ये होता है कि आप इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन में आप कॉलेज का नेम लिख लेंगे। कॉलेज का जो भी आपका नेम है उसको अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस के साथ, ताकि आपका जो है प्रॉपर आए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जिस भी ईयर में आप हैं। नीचे आप सेशन लिख देंगे, जैसे 26, 27 आपका सेशन हो गया। इसके बाद आप अपना टॉपिक, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक क्या है, वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद उससे नीचे जो है यहाँ पर सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, और इधर राइट कॉर्नर में सबमिटेड टू। यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर हैं उनका नाम आ जाएगा, प्रोफेसर्स का नेम, उसके नीचे वो अपने सिग्नेचर करेंगे जब चेक करके। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नेम, रोल नंबर, जो भी आपका डिटेल्स होगी। तो इस तरीके से आपका फ्रंट पेज होगा, कवर पेज, ये आपका, उसके अंदर एक फ्रंट पेज बना सकते हैं जिसके अंदर आप और डिटेल लिख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। क्लियर है, दोनों ऑप्शन बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले किस तरह का कवर पेज या फ्रंट पेज चाहते हैं। दोनों ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं। अब देखिए, यहाँ पर मेकाले का मैंने जो टॉपिक लिया है, असाइनमेंट लिया है, वो लिया है मेकाले मिनट। मेकाले का जो मिनट था उसके ऊपर टॉपिक लिया है। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, परिचय लिखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा क्या कि सिंपल लिखना है, ज्यादा कोई परेशान नहीं होना है। आप चाहे लाइनिंग वाले पेजेस ले, चाहे आप बिना लाइनिंग वाले पेजेस ले। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बिना लाइन वाले पेजेस ले सकते हैं, राइटिंग में थोड़ा सा खराबी है तो चाहे आप तो लाइनिंग वाले पेजेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डिजाइनर शीट आती है वो भी ले सकते हैं, जिनके चारों तरफ कॉर्नर में हल्का फुल्का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको खुद से
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो बहुत ज़्यादा इसमें डेकोरेशन वगैरह में नहीं लगे, नहीं, बहुत ज़्यादा कलरफुल पेंसिल्स यूज़ करें, नहीं, सिंपल ब्लैक पेन यूज़ करें, बॉल पे ब्लैक और ब्लू यूज़ करिए बस। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक से मेन हेडिंग्स कंसेप्ट लिखिए और बाकी का कंटेंट ब्लू पेन से। देखिए सिंपल लिखा हुआ है। कोई मेन हो तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, या उससे भी बेटर तरीका ये है कि आप क्या करें, अगर कुछ मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, कोई डेफिनेशन है, तो आप उसको इस तरह से बॉक्स में कर दीजिए, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव आपका लगेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपने मेकाले के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिखा है। नेक्स्ट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, बताऊंगी मैं भी इसी क्लास में, बताऊंगी लास्ट में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, अब इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर लिख दी, इस तरह से नॉर्मल लिखा हुआ है जैसे कि आप अपने नोट्स में लिखते हुए, वही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। अब ये चीज देखिए, आप अपने असाइनमेंट में कोशिश करो बीच में इस तरह के चार्ट जरूर बनाओ। अगर आप, मैं कहूँ ना कि लॉन्ग आंसर आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं, तो यही चीज, यही पैटर्न फॉलो होता है। आपको इस तरह का डायग्राम जरूर बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे। यहाँ पर मेकाले की जितनी भी सिफारिशें थी, जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, उनको आपने हेडिंग में यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है कि इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार बनाया, डाउनवर्ड्स थ्योरी है, जो भी इनके मिनिमम पॉइंट्स है। देखिए दोस्तों, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आप एग्जाम चाहे इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट आप अपने मर्जी से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में लिखो, चाहे तो हिंदी में लिखो। फाइल्स असाइनमेंट का इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अगर हिंदी लिया है तो हिंदी में ही लिखेंगे, या इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पर नहीं, आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, जितनी भी सिफारिशें थी, जितनी भी रिकमेंडेशन थी, उनको यहाँ पे इन्होंने वन बाय वन मेंशन कर दिया। अब देखिए, अब असाइनमेंट बनाना है, आप अपनी तरह से कितना भी अच्छे से उसको और ज्यादा डेकोरेट करना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा। जितना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आपने ये डिवाइड करके अलग अलग रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, या सिंपली नॉर्मल हेडिंग में भी कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये आपको ऑप्शन शो किए जा रहे हैं। ये देखिए, अब इसके बाद मेकाले मिनट्स के गुण, तो जितने भी मेरिट्स थी, जितनी भी अच्छाइयां थी, यहाँ पे पॉइंट्स बना के सारे लिख दिए। अब जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, जो आर्ट्स वाले होते हैं, वो छोटे छोटे क्लिप आर्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल इतना भी करेंगे तो ये, अगर आप हाइड भी कर देंगे, इतना पोर्शन अगर आप हाइड भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट पॉइंट्स डालकर भी इस तरह से भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके दोष हो गए सेम पैटर्न पर। ठीक है, ऊपर कुछ पॉइंट्स मेन लिखा, तो उसको हमने बॉक्स में या इस तरह से क्लाउड्स में कर दिया। क्लियर? आगे ये आपका प्रभाव हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक ही असाइनमेंट में बहुत ज्यादा करना, हर पेज पर कुछ ना कुछ करना, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपने एक दो पेज पर अपनी क्रिएटिविटी करके दिखा दी, काफी। नेक्स्ट, आगे नॉर्मली लिख दिया आपने सारा। क्लियर है? आगे बढ़ते कंक्लूजन। एक चीज जो यहाँ पर अच्छी है कि ये कंक्लूजन जरूर लिखिए। सॉरी, कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन तो ऊपर लिखा हुआ है, ये है कंक्लूजन। यहां पर ये नहीं आएगा, संदर्भ नहीं आएगा, ये रेफरेंसेस है। आपने पूरा असाइनमेंट बनाने में किस चीज की हेल्प ली, कहां से लिया है, तो आप वहां का रेफरेंस दे सकते हैं। कोई बुक ली है तो बुक का नाम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक है, या एनईपी के से आपने कुछ लिया, या मेकाले का कोई पत्र था उससे लिया, या सिंपली सबसे मेन एआई का यूज किया है जी हमने। तो अगर एआई से भी अपने असाइनमेंट लिखवाया है, तो आप लिख सकते हैं यूज ऑफ एआई, या विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, बल्कि ये तो एक अच्छा है कि आप एथिकली काम कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये आपको मैंने पूरा असाइनमेंट एक सैंपल के रूप में दिखाया। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। हम ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करेंगे स्पर्श क्लासेस की, और साथ ही साथ स्पर्श क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप नए हैं, व्हाट्सएप चैनल से अभी कनेक्टेड नहीं है, हमें सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, अपनी क्वेरी डालेंगे, तो वहां से आपको एक चैनल पे ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें कि आपको सारे इस तरह से फाइल्स, असाइनमेंट्स जो है जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sparshclasses.in।
spashclasses.in पर आप जाइए तो वहां पर आपको बहुत सारे सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे, फाइल्स, असाइनमेंट्स और लेसन प्लान की। अब देखिए कुछ टिप्स, प्रेजेंटेशन की टिप्स जो मेन मैंने बात कर ली है उसी को देखते हैं। कवर पेज, देखिए ये आपका कवर पेज हो गया, आप इस तरह से बना सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपने यहाँ पर कॉलेज का नेम लिखा, बीएड सेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट, टॉपिक, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, तो इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चॉइस है आपकी, जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। देखिए कॉमन मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है क्या करना है कि इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट कर दें, थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज करिए। अब इससे यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं कोई पढ़ता नहीं है ध्यान से, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली कहूंगी कि वाइवा लेने आते हैं तो वो एक एक डिटेल आपको नहीं पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ ओपन करके देखेंगे, देखने में अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि कई बार इंफॉर्मेशन गलत होती है। आप यहाँ पर असाइनमेंट लिख रहे हैं, आगे यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, आपको तैयार करने, तो अगर आप पढ़ के समझ के उनको लिखोगे ना खुद से, तो ऑलरेडी वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, तो बेनिफिट आपका रहेगा एग्जाम के लिए। अभी अगर जो भी लिखेंगे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप वही याद कर लेंगे, वही माइंड में आपका सेट हो जाएगा, तो इस चीज से आप बचें। डेकोरेशन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको चाहिए तो आप डेकोरेटेड जो डिजाइनर शीट्स आती है वो ले सकते हैं। रेफरेंस ना देना, रेफरेंस दीजिए, अच्छी बात है, रेफरेंस देना चाहिए ताकि आपका असाइनमेंट एक प्रोफेशनली और एथिकली लगे, आगे के लिए भी आपको जो है हैबिट में आए हो आपका। बहुत लंबा लिखना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना। आपको कोई कहता है असाइनमेंट 20 पेज का, 25 पेज का, 30 पेज का लिखने, क्या जरूरत है इतने सब चीजें मेहनत करने की, बाकी चीजों पर फोकस करिए। 8 से 10 पेज, 8 to 10 पेजेस जो है इनफ है आपके, इनफ है, 10 पेजेस से ज्यादा जरूरत नहीं है आपको शीट से ज्यादा। लास्ट डेज में असाइनमेंट्स बनाना कोशिश करो, आपने अभी एडमिशन लिया है तो स्टार्टिंग से ही जिन जिन टीचर्स जो सब्जेक्ट के टीचर्स अपना असाइनमेंट देते रहे, उनका असाइनमेंट हैंड टू हैंड आप तैयार करते रहो, जिससे आपके पास टाइम भी हो, और जब एग्जाम टाइम हो तो आपके पास पढ़ने का टाइम हो, ना कि असाइनमेंट बनाने के चक्कर में आप लगे रहे। अभी आप अगर इग्नोर करोगे, एंड टाइम पे सारे असाइनमेंट्स बनाओगे, पूछेगा कोई नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि आप उस टाइम पर सिर्फ असाइनमेंट बनाने में रह जाओगे और तैयारी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आगे नेक्स्ट अगर बढ़े तो आपको कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि आप कोशिश करो जितना हो सकता है फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन चीजों को करो। जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो या बॉक्सेस में डालो। सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन को मेंटेन करके रखो और एक ही तरीके का पेन लो। ऐसा नहीं कि आधे 2 पेजेस में आपने कोई और पेन ले लिया, बॉल पेन ले लिया, 1-2 पेजेस आप जेल पेन से लिख रहे हैं, या 1 पेज किसी और से लिखवा लिया, 1 पेज खुद लिख रहे हैं। एक प्रॉपर पैटर्न को जो है फॉलो करो, सेम एक जैसा होना चाहिए एक असाइनमेंट। अगर ऐसा हो ना 2 पेजेस पे राइटिंग अलग, 2 पेजेस पे राइटिंग अलग, मार्क्स मिलते मिलते भी कट जाते हैं। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफी इफेक्टिव लगती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको असाइनमेंट्स, सारे लेसन प्लान्स ऑलरेडी हमने स्पर्श क्लासेस के एंड्रॉइड एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहां पर भी अपलोड किए हुए हैं और वेबसाइट पर भी अपलोड किए हुए हैं www.sparshclasses.in। इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है, असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी परेशानी आ रही है आपको, तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी सभी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। क्लियर है? आपको यूजफुल लगी हो इसी तरह से बीएड से रिलेटेड सभी आप चाहते हो कि हम और लेसन प्लान्स भी लेकर आए, बाकी क्लासेस भी करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।